दोस्तों, अगर आप भी एक 11th एंड 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं और आप अपनी पढ़ाई की शुरुआत करना तो चाहते हो, लेकिन बहुत सारी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारी ऐसी प्लानिंग है जो आप करते तो रोज हो लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो। बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स है जिसको आप दोहरा रहे हो बार बार, जिसकी वजह से आपका स्टडीज जैसा होना चाहिए था वैसा हो नहीं पा रहा है। तो अगर आप भी ये सोच रहे हो कि आप एक स्टक होके रखे हो एक जगह और आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, अच्छा प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे 10 चीजों के बारे में मैं बताने वाला हूं जो आपको अपने लाइफ में स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और कहीं ना कहीं इसको सुनने के बाद आप जो है अपने स्टडीज में लग जाओगे और डेफिनेटली उसका जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR कॉलेज में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि JR कॉलेज चैनल इज ए वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल द स्ट्रीम स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जो भी स्ट्रीम के बच्चे साइंस कॉमर्स आर्ट्स के हैं, अगर मुझे देख रहे हैं यहाँ पे 11वीं 12वीं के हैं, तो ये वीडियो पूरा देखना आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगी, क्योंकि हमने पूरा 11th स्टैंडर्ड का एंड 12th स्टैंडर्ड का साइंस एंड कॉमर्स का पूरा सिलेबस को पढ़ा के ऑलरेडी रखा हुआ है। तो आप कोई भी सब्जेक्ट के कोई भी चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल पे आपको वो वीडियोस मिल जाएगा। प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, कोर्स सेक्शन चेक कर सकते हो, या तो आप सिंपली यूट्यूब पे जाके सर्च करके कोई भी टॉपिक कोई भी चैप्टर का नाम सर्च करो, बाय JR कॉलेज लिखो, आपको हमारा वीडियो मिल जाएगा। वीडियोस देखिए, कंसेप्ट क्लियर करें और अच्छे से पढ़ाई करके आगे बढ़ते रहे, यही हमारा मोटो है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड कि क्या क्या चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो टोटल तेरा 10 थिंग्स। अब ये सिर्फ देख के मत चले जाना, समझ के जाना, सुन के जाना अच्छी तरीके से। छोटा सा वीडियो है लेकिन बहुत इफेक्टिव। सबसे पहला चीज क्या बोल रहा है, देखो यहां पे अगर आप देख पा रहे हो कि 11th इज नॉट एन एक्सटेंशन ऑफ 10th, यानी कि अगर कोई बच्चा 11th में है या फिर 11th में एडमिशन ले चुका हो, मुझे पता है आप में से बहुत सारे, मुझे लगता है ज्यादातर बच्चों के अभी तक 11th के कॉलेजेस स्टार्ट नहीं हुए, क्योंकि एडमिशन प्रोसेस ही अभी जस्ट जाके कंप्लीट हुआ है या फिर लास्ट मोमेंट पे चल रहा होगा। तो मुझे पता है 11वीं के कॉलेज शुरू नहीं हुए, लेकिन आपको पता है कि यार 11वीं जो है ना, ये 10वीं जैसा नहीं है। ये कोई एक्सटेंशन नहीं है कि यार 10वीं के बाद का एक स्टैंडर्ड है, पढ़ लेंगे, जैसे 9वीं के बाद 10वीं पढ़ लेते थे, 8वीं के बाद 9वीं पढ़ लेते थे, ईजी होता था। लेकिन ये ऐसा नहीं है। आपको जमीन आसमान का डिफरेंस फील होगा सिलेबस में और पढ़ाई में, कि ऐसा लगेगा कि यार पहाड़ जैसा सिलेबस है। खासकर साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे ध्यान से सुनना, पहाड़ जैसा सिलेबस लगेगा। मैथ्स का लेवल जो 10वीं में अलजेब्रा पढ़ रहे थे, ज्योमेट्री पढ़ रहे थे, वो लेवल, और ये 11th स्टैंडर्ड में जो मैथमेटिक्स है उसका लेवल, जमीन आसमान का फर्क दिखाई देगा, बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए मैं बोलता हूं JR कॉलेज यूट्यूब चैनल से पढ़ाई करो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये चीज याद रखना, सिलेबस बड़ा है, कॉलेज बहुत डिफरेंट है। जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे उतना अच्छा, और अपना टाइम वेस्ट मत करना। जून चला गया, जुलाई मंथ स्टार्ट हो चुका है, अगस्त का महीना आते आते आप लोगों का ना फर्स्ट यूनिट टेस्ट एंडिंग तक होता है। तो 11th बहुत फास्ट निकलता है, पता ही नहीं चलता। और 12वीं भी बहुत जल्दी आप लोग का आ जाता है, क्योंकि फरवरी मार्च में ना वो लोग 11वीं खत्म करके ना 12वीं के सिलेबस को पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, कॉलेज में भी और जहां पे आप ट्यूशन वगैरह जाओगे वहां पे भी। तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है कि जितना जल्दी शुरू करोगे, जितना समझ के चलोगे, 11वीं को मजबूत करके चलना है, फाउंडेशन बना के चलना है, याद रखना। दूसरा है, अगर आप 12वीं के स्टूडेंट हैं तो याद रखना कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ये सोचते हैं कि 12वीं का जो बोर्ड एग्जाम है वो फरवरी के मंथ में होता है। तो हम जो अपनी पढ़ाई करेंगे ना, थोड़ा 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 पढ़ते रहते हैं और सीधा अच्छे से पढ़ाई करेंगे दिवाली के टाइम, क्योंकि दिवाली में लगभग 10-15 दिन का वैकेशन मिलता है, उसमें रोज करके पढ़ लेंगे। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं कि आपको क्यों वेट कर रहा है, डोंट वेट फॉर योर दिवाली वैकेशन। आप लोग का सिलेबस इतना पहाड़ है, खासकर साइंस स्ट्रीम की मैं बात कर रहा हूं, कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। फिजिक्स 16 चैप्टर, केमिस्ट्री 16 चैप्टर, बायोलॉजी 15 चैप्टर, मैथमेटिक्स 15 चैप्टर, आप इमेजिन नहीं कर पाओगे। बाकी जो सब्जेक्ट्स होंगे लैंग्वेज के वो अलग। तो आप लोग को स्टडी करना स्टार्ट कर देना है। और जो बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देगा, जैसे MSTCT अगर देगा तो दिसंबर में MSTCT भी देना है आपको, तो बिल्कुल समय नहीं मिलने वाला है। तो अच्छी तरीके से अभी से प्रैक्टिस करो, पढ़ना स्टार्ट कर दो, याद करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि 12वीं बोर्ड्स उतना ही इंपॉर्टेंट है। अभी तो ये 50-50 रूल भी सुनने में आ रहा है, अभी लागू नहीं हुआ। पिछली बार क्या था कि आप लोग का बोर्ड एग्जाम में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है ना ग्रुपिंग स्टेज का, ठीक है ना, 55%, 50% या फिर 45% वाला, उतना भी अगर आप लाते हो ना, तो भी आप जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जैसे जेई नीट या फिर MSTCT, उसमें आप एलिजिबल होते हो और वहां पे जो परसेंटाइल निकलता है उसके बेस पे आपको एडमिशन मिलता था। लेकिन इस बार ऐसा सुनने में आ रहा है, अभी तक ये कंफर्मेशन नहीं हुआ है ऑफिशियल, लेकिन हो सकता है ये लागू भी हो जाए, हो सकता है नहीं भी हो। तो 50-50 रूल ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है, जैसे कि आप जानते होंगे। तो ये दिक्कत हो जाएगा, तो मतलब बोर्ड को भी आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, सीरियसली लेना पड़ेगा, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को तो आप लेते ही हो। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यूनिट टेस्ट को बिल्कुल ही अंडर एस्टिमेट मत करना। अगस्त के महीने में अगर यूनिट टेस्ट आ रहा है तो उसका जो भी 3-3 4-4 चैप्टर का सिलेबस रहेगा उसको इतना अच्छे से पढ़ के जाओ कि यूनिट टेस्ट में ही आपको पता चल जाए कि मेरा पोटेंशियल क्या है। और यूनिट टेस्ट में अगर आप अच्छा स्कोर करोगे तो डेफिनेटली आपके आने वाले जो एग्जाम्स होंगे, चाहे वो मिड टर्म एग्जाम्स हो या फिर आपका प्रीलिम्स एग्जाम, जो कि अगेन दिसंबर के आसपास ही आएगा, उसमें आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो ये चीज आपको याद रखना है। और हर मंथ मैटर करता है, मैं तो बोलूंगा हर मंथ नहीं, हर दिन मैटर करता है। हर दिन एक एक दिन वेस्ट करोगे तो समझ जाना 2-3 दिन मिला के एक चैप्टर आपका वेस्ट हो रहा है। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। इसके अलावा
अटेंडेंस एंड इंटरनल मैटर। अब क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कॉलेज नहीं जाते हैं, इंटीग्रेटेड लगा लेते हैं, कहीं पे क्लासेस लगा लेते हैं, जाते ही नहीं है और सेटिंग रहता है उनका। लेकिन मैं ये समझता हूं आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, लेकिन जैसे मैंने बोला कि अगर 50-50 रूल आ गया तो बोर्ड एग्जाम भी उतना ही मायने रखेगा और कॉलेज जाना भी उतना ही मायने रखेगा, क्योंकि बहुत कॉलेज स्ट्रिक्ट होते हैं, इतने स्ट्रिक्ट होते हैं, उनका 75% अटेंडेंस का क्राइटेरिया होता है। तो मैं ये बोलूंगा कि भाई अटेंडेंस का क्राइटेरिया अच्छी तरीके से निभाओ, जो भी आप लोग का अटेंडेंस है उसको अच्छे से करो, कॉलेज रेगुलरली जाओ, क्योंकि कॉलेज में भी तो पढ़ाई होती है ना, वहां पे पढ़ने की कोशिश करो। आपके जर्नल फाइल्स जो भी होंगे उसको अच्छी तरीके से कंप्लीट करो, प्रैक्टिकल वाइवा अच्छी तरीके से देखो, सीखो, समझो, क्योंकि उसी के बेस पे आपको 30 में से मिलने वाला है मार्क्स। साइंस की बात कर रहा हूं मैं, साइंस स्ट्रीम की, उसी के बेस पे अगर 30 में से अगर आपको 28-29 मार्क्स मिलते हैं, कंबाइन पासिंग रूल है ये तो आप जानते हो, सेपरेट सेपरेट नहीं है, फिलहाल में कंबाइन पासिंग रूल है। किसकी बात कर रहा हूं मैं, प्रैक्टिकल और थियरी की। 70 मार्क्स का अगर आपका थियरी हो रहा है तो आप वहां पे 15 मार्क्स भी लाते हो, ठीक है, और यहां पे 30 में से 28-29 मार्क्स आपको मिलता है, तो भी आपके कितने हो जाते हैं, 45 प्लस हो जाते हैं। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, मैं ये बात कर रहा था बिलो एवरेज, जिसको जस्ट पास होना है उसके लिए बताया मैंने। तो आपके लिए प्रैक्टिकल वाइवा बहुत इंपॉर्टेंट मार्क्स है, इंटरनल बहुत इंपॉर्टेंट मार्क्स है, ठीक है। अगला, स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ। बहुत सारे बच्चे कंपेयर करते हैं, उसके इतने आ रहे मेरे क्यों नहीं आ रहे, ठीक है। तो ये कंपेयर नहीं करना, हर इंसान अलग है, हर इंसान अगर इलॉन मस्क बन जाएगा तो पॉसिबल ही नहीं है ना। इलॉन मस्क इज द फर्स्ट पर्सन जो ट्रिलियनेयर बन गया। सोचते हो, मैं बता भी नहीं सकता ट्रिलियनेयर में मतलब कितना जीरो लगाऊं, मैं तो लिखना पड़ेगा मेरे को तब मैं बता पाऊंगा। तो आप लोग सोचो ट्रिलियनेयर का इमेजिनेशन कितना बड़ा है। एक आदमी पूरे वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट आदमी ट्रिलियनेयर, बाकी सब उसके मतलब आधा भी नहीं होंगे। बाकी सबको मिला दूंगा ना, जो टॉप 10 में है ना, तो टॉप 10 में से अगर मैं जो बाकी के 9 है ना उनको मिला दूंगा तो जाके इलॉन मस्क अकेला कमा रहा होगा, मतलब उसके पास नेटवर्थ है उतना। तो ये चीज याद रखना कि सबका जर्नी अलग है, और कंपेयर करके मतलब भी नहीं है, जस्ट डिमोटिवेशन ही हासिल होता है। तो कंपेयर करो तो ऊंचे ऊंचे लोग से करो कि यार इसने अच्छा किया तो मैं उसके जैसा कर सकता हूं, तो कोशिश करना है उसके आसपास पहुंचने की। तो ये काम आप कर सकते हो, ठीक है। हर एक का जर्नी अलग होता है, और आप लोग का जो प्रोग्रेस है वो कोई देखता नहीं है। आप अपने आप पे ध्यान दो, बाकी सब चीजें। मिस्टेक्स क्या अवॉइड करना है, बिगेस्ट मिस्टेक स्टूडेंट में टाइम टेबल नहीं बनाते। तो आप सभी लोग को टाइम टेबल बनाना है। मैंने बहुत बार आपको बोला है कि एक शेड्यूल बनाओ, सुबह कितने बजे उठोगे, कॉलेज कितने बजे जाओगे, आओगे कितने बजे, ट्यूशन जा रहे हो तो ट्यूशन कितने बजे आओगे, हमारे पास यूट्यूब पे पढ़ रहे हो या फिर ऑनलाइन कोई कोर्स पढ़ रहे हो, तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। पीवाईक्यू बेशक करना है, बेशक 5 पीवाईक्यू करना है आप लोग को। सभी लोग से रिक्वेस्ट है, जितना पीवाईक्यू करके जाओगे आपके बोर्ड एग्जाम में उतना अच्छा होता है। आपको पता है बोर्ड पीवाईक्यूज में से बहुत सारे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, ठीक है। रिवीजन करना है प्रॉपर तरीके से, बिल्कुल। बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, रिवीजन नहीं करते हैं, लेकिन रिवीजन करते रहना है, बीच बीच में हर 3-4 दिन पे रिवीजन करते रहना है। अगला, स्ट्रीम वाइज अप्रोच। अब देखो साइंस की मैं बात करूं तो आप लोग को डेली न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री जैसे चैप्टर्स के कंसेप्ट को पहले ध्यान देना है। कंसेप्ट पहले समझोगे, पहले आपने समझा कोई चैप्टर उठाए, लेकिन एक एग्जांपल के तौर पे थर्मोडायनामिक्स एक चैप्टर है, ठीक है, फिजिक्स में भी है केमिस्ट्री में भी है, तो फिजिक्स थर्मोडायनामिक्स चैप्टर उठा रहे हो। अब थर्मोडायनामिक्स में बहुत सारे लॉ है, ठीक है, थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, जीरोथ लॉ, है कि नहीं। तो वो लॉ क्या है उसको समझने के लिए आप क्या करोगे, टेक्स्ट बुक रीड करोगे। तो टेक्स्ट बुक रीड करो, उससे समझ में आता है तो ठीक है, अदरवाइज हमारे चैप्टर्स के वीडियोस अवेलेबल है, आप सर्च मारना थर्मोडायनामिक्स बाय जेआर कॉलेज, यूट्यूब पे सर्च मारो, खाली इतना जो चैप्टर है उसका नाम डालो, बाय जेआर कॉलेज लिखो, हमारा वीडियो लेक्चर के हिसाब से मिलेगा, लेक्चर 1 लेक्चर 2 करके मिलेगा, सारे फ्री ऑफ कॉस्ट है, बेस्ट तरीके से डीप में घुस के पढ़ाए हैं, इतना अच्छा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी साथ में कवर हो जाएगा। तो ये चीजें हैं हमारे यूट्यूब चैनल जेआर कॉलेज पे आपको मिल जाएंगी, तो अच्छे तरीके से पढ़ो। सेम अप्लाई होता है कॉमर्स के लिए, राइटिंग प्रैक्टिस करना है, अकाउंट्स का प्रैक्टिस ज्यादा करना है, बीके सब्जेक्ट का। सेम बात करें आर्ट्स के लिए तो जितना हो सके है रीड पे ज्यादा ध्यान दो और स्मार्ट स्टडी पे ज्यादा ध्यान दो। अगला, अगर कोई बच्चा जैसे मैंने बोला कि 11वीं में अभी अभी एडमिशन लिया है, आया है, तो भाई न्यू कॉलेज आएंगे, आपके न्यू फ्रेंड्स बनेंगे, इन्वायरमेंट नहीं होगा, तो फोकस रहना है, डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल मत लाना, एकदम फोकस रहो। डिस्ट्रैक्शन स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि भाई कोई प्रेशर नहीं है, बोर्ड एग्जाम नहीं देना, इंटरनल एग्जाम है, कुछ टेंशन नहीं है, डिस्ट्रैक्शन आ जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे तगड़े लेवल पे डिस्ट्रैक्शन आते हैं, आपके राहुल सर को भी डिस्ट्रैक्शन हुए थे 11वीं में, उसके वजह से थोड़ा फर्क भी पड़ा। लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूं कि अगर कोई इंसान गलती करता है 11th में, तो वो चीज मैं आपको बोल रहा हूं कि आप मत करना, क्योंकि 11वीं अगर आप मजबूत कर लोगे तो 12वीं मजबूत हो जाएगा, और 12वीं मजबूत होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा निकलेगा, आपका करियर सेट है भाई, अच्छे जगह पे अच्छे कॉलेज मिलेंगे आप लोग को। तो ये चीज ध्यान रखना। तो अच्छी हैबिट्स बनाओ डे 1 से ही। अगला है मोबाइल एडिक्शन। कम से कम यूजेस करना है मोबाइल का, जितना जरूरी है, लाइक यूट्यूब पे वीडियोस देखने के लिए जो पढ़ाई के रिलेटेड हो। कोई ऐप है आपके पास, जैसे आपको पता है हमारा जेआर कॉलेज का ऐप भी है, अगर आपको नहीं पता तो मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट के तौर पे बोलता हूं कि हमारा जेआर कॉलेज का ऐप बच्चा प्लीज डाउनलोड करके रख लो। ये है हमारा जेआर कॉलेज का ऐप। प्ले स्टोर पे जाओगे, प्ले स्टोर पे जेआर कॉलेज सर्च करोगे, ठीक है ना, काफी बच्चों ने, हजारों बच्चों ने डाउनलोड कर लिया है, आप लोग भी कर लो। ये ऐसा आएगा, डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर वगैरह जब मोबाइल नंबर डाल दोगे तो लॉगिन जब करोगे तो ऐसा फोल्डर दिखेगा, इसमें बहुत सारे फोल्डर्स है। ये स्टडी नोट्स वाला जो फोल्डर आपको दिख रहा है, इसमें बहुत सारे फ्री नोट्स मैंने डाल दिया है, साइंस के लिए भी डाल दिया,
कॉमर्स के लिए भी डाल दिया, आर्ट्स के लिए भी डाल दिया। तो जाके चेकआउट कर लेना और अपने अपने फोल्डर्स में आपके बैचेस आएंगे। तो कॉमर्स का बैच फिलहाल जो ये वीडियो मैं बना रहा हूं, कॉमर्स का बैच लॉन्च हो चुका है जिसका नाम है एसेट बैच। तो कॉमर्स के कोई स्टूडेंट अगर मुझे देख रहा है तो एसेट बैच को जरूर से चेकआउट कर लेना। गौरव सर पढ़ाते हैं वहां पे, एसपी ओसीएम बीके इकोनॉमिक चारों सब्जेक्ट कवर होते हैं पूरे साल का। बहुत नॉर्मल सा फीस है, पूरा भर के आप आराम से पूरे साल प्रिपरेशन कर सकते हो। बाकी अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी दिक्कत है ना, तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पे, ये हेल्पलाइन नंबर दिख रहा है, इस हेल्पलाइन नंबर पे मैसेज या फिर कॉल कर देना, व्हाट्सएप कर देना, सबसे बेस्ट। वहां पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा कि क्या डाउट है क्या नहीं है, ठीक है ना। ये चीज आप कर सकते हो। वापस अगर टॉपिक पे आए हम लोग, ठीक है, तो मैं आपको क्या बता रहा था कि आप लोग को मोबाइल का यूजेस कम करना है। जैसे आपको जो जरूरी है, ऐप जरूरी है, यूट्यूब जरूरी है, सिर्फ उस पे ही आओ। बाकी सोशल मीडिया को अवॉइड करो, ना के बराबर यूज करो। अगर पूरे दिन में आपको टाइम मिलना ही है, निकालना ही है, तो रात को सोने के पहले थोड़ा सा 15-20 मिनट चला लो, देख लो क्या चल रहा है दुनिया में क्या नहीं। उसके बाद आप बंद करके सो जाओ। नेक्स्ट डे मॉर्निंग कॉलेज रूटीन सेम चीज करोगे आप, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। और टाइम, स्क्रीन टाइम कम रहेगा, सर भी कम दुखेगा, हेल्थ भी अच्छी रहेगी। दूसरा, क्लियर योर गोल। अगर आपने अभी तक गोल क्लियर नहीं किया है, मैं अगेन फिर से बता दे रहा हूं सभी बच्चों को, अगर आपने अपना गोल नहीं बनाया कि आगे जाके मेरे को इंजीनियरिंग करनी है, मेडिकल में जाना है, कॉमर्स के हो तो सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर कंपनी सेक्रेटरी सीएस करना है, आर्ट्स के हो तो आगे जाके मुझे क्या करना है, अगर नहीं किया है तो सोच लो। क्योंकि गोल क्लियर नहीं है तो वो इंसान क्लियर नहीं है। तो याद रखना, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना चाहते हो उसकी तैयारी अगर आपने अभी तक शुरू नहीं की है तो आज से शुरू कर दो। साइंस के स्टूडेंट, मैं आपसे पूछता हूं, क्या मैं आपके लिए सीईटी के लिए लाऊं, कोर्स लाऊं, क्रैश कोर्स लाऊं, आप करोगे? क्योंकि दिसंबर में एग्जाम है। मैं लाऊं? बोलो अगर आप चाहते हो तो मैं लाऊंगा। क्लियर गोल रहेगा, क्लियर प्लान रहेगा, डेफिनेटली क्लियर रिजल्ट भी आएगा। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, व्हाट आई विल डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। स्ट्रैटेजीज वीडियोस में कंटिन्यूस ले रहा हूं आपके लिए, नोट्स आपके लिए मैं प्रोवाइड कर रहा हूं जो कि ऐप पे, जेआर कॉलेज ऐप पे आपको मिल रहा है। प्लीज जाके चेकआउट कर लेना। पीवाईक्यू के वीडियोस हमारे इस चैनल पे बहुत सारे हैं और बहुत सारे पीवाईक्यू के सॉल्व कुछ सॉल्यूशंस हम ऐप पे डालेंगे, धीरे धीरे करके आएगा। क्योंकि ऐप को लॉन्च हुए 15-20 दिन ही हुए, हम उस पे भी काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें आएंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोस हमारे इस चैनल पे मिल जाएंगे, पूरा सिलेबस के वीडियोस हमारे इस चैनल पे मिल जाएंगे, पेपर पैटर्न्स के वीडियोस मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज वेटेज के हमारे चैनल पे वीडियोस मिल जाएंगे। और मोटिवेशन और गाइडेंस तो हमारे चैनल पे भर भर के आता ही रहता है, तो टेंशन की बात नहीं। और काम के जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सब आपको मिलते रहेगी। बस आप लोग को आपके राहुल दादा का, राहुल सर का साथ देना है, हमारी पूरी जेआर टीम का साथ देना है। बहुत मेहनत कर रहे हैं हमारे टीचर्स और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग साथ दोगे और अच्छे से अच्छा परसेंटेज निकालोगे अपने 12वीं में और साथ ही में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। क्योंकि अब की बार 90 पार विथ जेआर है कि नहीं बच्चा? कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ऑल द वेरी बेस्ट। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा है तो प्लीज दिल से वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ये वीडियो को अपने हर एक फ्रेंड्स के साथ। और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।